ना कद है, ना रंग है, ना रूप है, काली कलोटी सी लड़की। खूबसूरत नहीं कह सकते, लेकिन वो बेपनाह खूबसूरत। उस लड़की का नाम है काजोल। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। पहली ही फिल्म से जो सुपरहिट, उस फिल्म का नाम था बाजीगर। वो फिल्म जब रिलीज हुई ना, उसने हिंदुस्तान की तमाम हीरोइनें पब्लिक के ज़हन से निकाल के एक तरफ रखा। फिर दूसरी फिल्म आई दिल वाले दुल्हनिया ले गए। ये हिंदुस्तान की तीन ही फिल्में हैं जिनके बिजनेस को आज तक कोई फिल्म टच नहीं कर सकी। मुगल आजम, शोले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो मकालमा बोलते हुए ये नहीं लगता था कि ये मकालमा बोल रही है, ऐसे लगता था कि उसने बात करनी थी, बात करती। 1994 में होंडा राज फिल्म के सेट पर मुलाकात होती है इसकी अजय देवगन से, कौल काजोल के। कि जब अजय देवगन ने मुझे देखा और मैंने इसे देखा तो मुझे ऐसे लगा कि ये वो आदमी है जो मेरी जिंदगी में शायद खास हो। शाहरुख खान के साथ इसने आज तक डेट की। शाहरुख खान की और इसकी सिर्फ एक बात पर बहस हुई। किस बात पर? अब कुछ होता है, दो करैक्टर थे लड़कियों के, तो ये लड़ पड़ी। इसने कहा जो रोल आपने रानी को दिया है मैं ये रोल कर दूं। उसने से शट अप कहा। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ काजोल की। काजोल, जिनको लोग आम सी शक्ल वाली हीरोइन कहते थे, उनके अंदर आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री पर 30 साल तक राज किया। काजोल ने शाहरुख खान के साथ आखिर वो कौन सी फिल्म की जिसके बाद वो हिट हो गई। शाहरुख खान और काजोल जो कि इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज तक वो फोन पर एक दूसरे से राब्ता क्यों नहीं करते? करण जौहर और काजोल का किस बात पर फड्डा हुआ? जब काजोल ने अजय देवगन से शादी का फैसला किया तो उनके वालिद ने उनसे एक हफ्ते तक बात क्यों नहीं की? ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है? तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इस शाम के साथ 3-4 सवाल भी आप कर देती हैं। हाँ, तो तबीयत शबीयत भी तो पूछनी होती है ना। तबीयत तो पूछ ले, शबीयत तो ना पूछा करें, बस तबीयत पूछा करें। अच्छा, अब ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आज कुछ आप थकी सी हैं, हाँ, सही लग रहा है बिल्कुल। कुछ हम्म, झुकी सी हैं, कुछ झुकी रुकी सी, सी हैं, झुकी कुछ सी। है गड़बड़। हम्म। तो आज क्योंकि आज आपके चेहरे पर वो जल तंग नहीं है, नहीं, वो तो है, मेकअप कर लिया है ना, वो कवर कर लिया है मैंने। चलो, लेकिन देखें मैं मेकअप के आगे देखता हूँ हाँ, अच्छा, और दूसरी आंख होती है मुझे आपकी। मेकअप नहीं अच्छा लगता। एनी हाउ, बात यह है कि आज मुझे आपके चेहरे पर वो सवाल नज़र नहीं आया जो हर पॉडकास्ट से पहले होता है कि मैं तैयार होता हूँ कि अब आप कुछ पूछने लगी हैं। नहीं तो किसकी मैं पूछ कहानी लेती हूँ ना आपसे। आज किन के बारे में बात करने लगे हैं आप? देखिए, छक्का मार दिया मैंने। ये किन के बारे में बात करने लगा हूँ? आप ये बताएं, आप किन के बारे में सुनना चाह रही हैं? मैं किन के बारे में? मेरे आप पास तो बताना किन के बारे में चाह रहे हैं? कभी आप भी, देखिए, मेरे पास तो एक, अगर आपका दिल कर रहा है किसी के बारे में बात करने में, तो आप भी बता सकते हैं। ये मेरी चॉइस की बात है। अगर ये मेरी चॉइस की बात है तो पिछले 10-12 दिन से हम जितनी भी पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप ही बता रही हैं, हम अपने मुख्तलिफ लड़कियों के बारे में बताया। आपने बैजंती माला के बुक किया, फिर आपने मधुबाला पे किया, फिर नरगिस पे किया, फिर दिव्या भारती पे किया। दिव्या भारती पे किया आपने। लेकिन आप यकीन करें हम्म। कि जब आप इनका नाम लेती थी तो या पहली दफ़ा आपने कहा ना कि हम किसी लड़की पे बात करते हैं, आप बॉर्डर पार की, तो मैंने कहा फ़ौरन ये इसका नाम लेगी जो मैं चाहता था। अच्छा। लेकिन एक एक करके कितने वीक गुजर गए, कितने प्रोग्राम गुजर गए, आपने उसका नाम नहीं लिया किसका? जिसको आपने कहा है ना। आप आज अपनी पसंद की, यही बात की ना आप। हम्म। अब पसंद जो है ना, इससे कई गलतफहमी भी होती हैं, लेकिन पसंद से मुराद जो है, मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ जो मुझे आउट ऑफ द वे जाके हिट करें। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि जावेद मियांदाद 200 रन बना गया, डबल सेंचुरी बना गया। ये खबर नहीं है। अच्छा। खबर ये है कि एक बॉलर जिसको बैटिंग आती नहीं, वो डबल सेंचुरी बना गया। ये खबर है। तो मैं जिस लड़की के बारे में आज बताना चाह रहा हूँ, ये जो मेरी पसंद है, वो पहले तो ये बताऊँ कि क्यों पसंद है। देखिए, हीरोइंस जो होती हैं, हीरो जो है ये और हीरोइन, ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हीरो का मतलब है सबसे खूबसूरत आदमी,
और हीरोइन का मतलब है सबसे खूबसूरत लड़की, अच्छा। ठीक है। ओह, इसलिए वो कोई अच्छा लड़का होगा हीरो लग रहा है, हम्म, कोई अच्छी लड़की से बनाए तो बंदा कहता है हीरोइन लग रही है। तो ये खूबसूरत मर्द और खूबसूरत औरत के लिए ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। आपने जितनी भी हीरोइन्स का मेरे सामने नाम लिया, सारी खूबसूरत थीं, अच्छी थीं। लेकिन मैं जिस हीरोइन को हीरोइन मानता हूँ, वो वही बात है कि बॉलर ने 200 रन बनाए। एक ऐसी लड़की मेरी पसंदीदा अदाकारा है, और आपको ये बताऊँ कि उसका शौहर भी मेरा उतना ही पसंदीदा अदाकार है। अच्छा, हाँ जी, कौन है वो? जोड़ी कौन बताता सी? हूँ कि वो लड़की जो है, उसे आप खूबसूरत नहीं कह सकते, खूबसूरत नहीं कह सकती तो हीरोइन खूबसूरत कैसे नहीं बनी? कह सकते, लेकिन वो बेपनाह खूबसूरत है। उसने अच्छा। अपने आप को साबित किया। हम्म। उस लड़की का नाम है काजोल। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ जी। तो आप अब काजल को सामने रखें, हम्म, फिर वो मधुबाला को ले आएँ, नरगिस को ले आएँ, वैजंतीमाला को ले आएँ, फलाँ को ले आएँ, जितनी भी ले आएँगे, हम्म, आपको ये सबसे आम लड़की लगेगी। इसमें कोई ऐसी हीरोइन वाली खुसूसियत, कोई पटाखा किस्म की लड़की नहीं, कोई धमाका किस्म की लड़की नहीं, एक आम लड़की, आम शक्ल-सूरत वाली। अगर उसमें कोई चीज़ डिफरेंट है, तो उसकी आँखें हैं, जो हिरन से मिलती हैं, गज़ाली आँखों वाले भी उसको कहते हैं। सही कह रहे हैं। या उसकी जो भवें हैं, उनकी जो तराश है ना, वो ऐसी है जैसे वो कटार सी होती है, खंजर आप यूँ कह लें खंजर तो। नुमा। तो ये 2 चीज़ें उसमें हैं, जो बाकी लड़कियों से डिफरेंट है। लेकिन ये 2 चीज़ें उसे बाकी लड़कियों से खूबसूरत नहीं करती। प्रेस भी मानता है, लड़कियाँ भी मानती हैं, ट्रेड भी मानती है, पूरा भारत मानता है, पूरा मीडिया मानता है कि काजोल आम शक्ल-सूरत की, बल्कि लफ्ज़ उसके लिए मामूली शक्ल-सूरत की लड़की इस्तेमाल किया गया, ठीक है? लेकिन अब उसकी अगर मैं लाइफ़ पर आऊँ, उसकी लाइफ़ में मैं आपको बताऊँ कि वो मोड़ नहीं है ऐसे जैसे पहले आपको सवाल मिलते थे, वो उसका उधर अफ़ेयर कितना चला, उसका यूँ कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ऊंच नीच नहीं आई मतलब फिल्म ऊँच-नीच में। नहीं है, उसकी ठीक है। लाइफ़ जो है, बड़ी स्ट्रेट लाइफ़ है, और उसके ऊपर बोलने के लिए 1 घंटा सिर्फ़ मुझे अपने अपने वो बोलने की पावर से काम लेना पड़ेगा। वाक़यात मेरे पास नहीं है, कम है, स्कैंडल्स कम है, कंट्रोवर्सीज कम है। लेकिन हाँ, कम है, लेकिन उस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम्म, और वो मैं बोलूँगा। जरूर जरूर। काजोल जो है, सबसे पहले हम देखते हैं ये आई कहाँ से। आपने बचपन में सुना होगा कि हम एक पनीरी लगाया करते थे, आपके बाप भी बताते होंगे, पनीरी लगाते हैं हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की, वो थोड़ी-सी जगह पे पनीरी लगाते हैं, हम्म, फिर उस पनीरी इतनी फैल जाती है, फिर उसको निकाल के फिर पूरे खेत में फैलाते हैं, अच्छा, ठीक है? ठीक। तो ये जो है ना, एक फैमिली ऐसी है, ये यूँ ऐसे ख़ानदान से है ये, जिसमें फ़नकारों की पनीरी लगी हुई है। मतलब फिल्मी बैकग्राउंड हैं ये। ये जो फ़िल्मी बैकग्राउंड है, यानी मैं आपको नाम बताऊँगा तो आप खुद समझ जाएँगे कि इतने आर्टिस्ट कपूर ख़ानदान में भी पैदा नहीं हुए, क्योंकि बहुत लंबा अरसा, जितने कम अरसे में यहाँ पैदा हुए। दत्त फैमिली में भी ऐसे इतने आर्टिस्ट पैदा नहीं हुए, और जितने इसमें पैदा हुए। ये इसका पूरा नाम जो है एक्चुअली, वो है काजोल मुखर्जी। अच्छा, देवगन, अब लगा जब इसकी शादी हुई अजय देवगन से, ठीक हो ओके। गया। काजोल मुखर्जी जो हुई, इसके वालिद का नाम था शोमा मुखर्जी, वो बेहतरीन डायरेक्टर थे। उनकी बीवी जो थी, उनका नाम तनुजा था, और वो अपने वक्त की सुपरस्टार थी, वाह। ठीक है जी। इनकी जो नानी है, उनका नाम है शोभना समारथ, वो भी अपने वक्त की बेहतरीन अदाकारा थी। इनकी जो खाला है, वो नौतन है, और नौतन कितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी लड़की ने बैक वक्त अपनी लाइफ में 5 फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लिए। वाह, क्या बात है। नौतन ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड लिए, और फिर काजल ने भी 5 फिल्म फेयर अवार्ड लिए। ये खाला और भांजी के पास एक अलग रिकॉर्ड है। अलग रिकॉर्ड है, जैसे दिलीप कुमार और शाहरुख खान का आपस में मुकाबला है कि 8-8 लिए उन्होंने। हाँ, अच्छा, अब ये तो हो गया ना इसकी अब फैमिली। अब देखिए, इसकी एक कज़न है, उसका नाम है रानी मुखर्जी, हाँ, वो भी वक्त की बेहतरीन स्टार है, जी जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। इसकी एक छोटी बहन है तनिषा मुखर्जी, वो भी वो भी आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट हैं बिल्कुल।
अब इसके दादे की तरफ चले जाएंगे तो वो भी आर्टिस्ट थे। इतने सारे आर्टिस्ट के बीच मतलब में ये artist एक पैदा हुआ। ऐसा घराना जिसके अंदर में हर तरफ डायरेक्टर, एक्टर, हीरोइन जो है वो, उसमें ये बच्ची 5 अगस्त 1974 को पैदा हुई। और बचपन से ये लड़की, इसमें 2 चीज़ें थी। पहली बात बागी ज़हन था, अच्छा, और दूसरी बात खुद मुख्तारी ज़हन में थी। मतलब बचपन से ही उसके अंदर बातों से इख्तलाफ करना, जो मुंह में आया वो कह देना, यूँ कह ले वो मुंह फट थी। और मुंह फट जो आदमी होता है उसके दुश्मन भी होते हैं, ये भी ज़हन में रखें। ये तो बिल्कुल सच है। तो क्योंकि उसने जो मुंह में आना, दिल में आना कह देना, कह देना, हाँ जी। तो खुद मुख्तार भी थी। लिहाजा बेहतरीन स्कूल में सेंट जोसेफ में ये दाखिल हुई, वहाँ पढ़ने लगी, लेकिन 16 साल की उम्र में तालीम को अधूरा छोड़ दिया फिल्म इंडस्ट्री के शौक़ में। 1992 को डेब्यू किया। पहला डेब्यू। पहली फिल्म की बेखुदी उसका नाम था। अच्छा, तो उसके लिए उसको कुछ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आपको जैसे उसकी फैमिली का बता दिया कि बाप भी डायरेक्टर, माँ ये वो, खाला, बहन, ये सारा कुछ। तो उसके लिए तो हर आदमी उनकी फैमिली में आने वाली लड़की को ये देखता था कि ये कैसी है। उसकी जो छोटी बहन तनीषा मुखर्जी, वो भी आर्टिस्ट है। तो इसको चांस मिला, बेखुदी फिल्म उसका नाम था। बेखुदी फिल्म जो है वो रिलीज़ तो हुई, वो सुपरहिट नहीं हुई। जैसे आपको पता है हर बड़ी फनकार, हर बड़े लोगों की ज़िंदगी अभी नाकामी तक से, जितनी भी हमने बातें की हैं सबके बारे में ऐसा ही हुआ है। पहली फिल्म नाकाम ही हुई है सबकी हाँ तकरीबन। तकरीबन। अच्छा, लेकिन साथ ही से एक फिल्म मिल गई 1993 में, 1 साल बाद। अच्छा, वो फिल्म जब रिलीज़ हुई ना साहब जी, तो जिसका नाम काजोल है, उसने हिंदुस्तान की तमाम हीरोइनें पब्लिक के जहन से निकाल के एक तरफ रख दी। वाह। पहली ही फिल्म से जो सुपरहिट, उस फिल्म का नाम था बाजीगर। बाजीगर, वो शाहरुख खान के साथ हाँ, जो आई शाहरुख थी। खान के क्या साथ। क्या बात है, जबरदस्त। शाहरुख खान उसकी बहन का कातिल होता है और ये उस शाहरुख खान से प्यार करती है। ये उस कहानी का एक सेंटीमेंट था। हाँ, और उसको पता भी नहीं होता कि पता ये भी मेरी नहीं बहन का होता। कातिल है। तो इस फिल्म ने धूम मचा दी, और जब धूम मचाई तो फिर ये शाहरुख खान की और काजल की जोड़ी आवाम को इतनी पसंद आई, इतना लाइक किया लोगों ने, इतना रश हुआ, इतनी डिमांड हो गई। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है ना, उसके जो स्टाइल हो, तो ये होता है कि मसलन फिल्म एक अदारा बनाता है, फिल्म हिट होती है, या डायरेक्टर बनाता है, तो जो पार्टीज लगाती हैं ना फिल्म में, जो पैसे कमाती हैं उनसे, वो फिर उनसे कहते हैं यार अब जो आपने शाहरुख को, काजल को ज़रूर लें, काजल को लें तो शाहरुख को ज़रूर लें। जैसे हमारे यहाँ जब सुल्तान राय को लेते थे, भाई साथ अंजुमन को। शाहरुख खान के साथ इनकी जोड़ी सुपरहिट हुई। हिंदुस्तान की तारीख में 5-6 जोड़ियाँ जो सुपरहिट हैं, जो यादगार हैं। सबसे पहले दिलीप कुमार मधुबाला, दूसरी जोड़ी राज कपूर नरगिस, तीसरी जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, चौथी जोड़ी अमिताभ बच्चन और रेखा। ठीक है जी। 5वीं जोड़ी शाहरुख खान और काजल। आप यकीन करें वो चारों जोड़ियाँ अगर आप देखें तो वाकई हीरो हीरो लगते थे, हीरोइन हीरोइन लगती थी। आप धर्मेंद्र को ले ले, बड़ा खूबसूरत हीरो, साथ हेमा मालिनी खूबसूरत लड़की, अमिताभ बच्चन खूबसूरत नौजवान, साथ रेखा जैसी औरत, दिलीप कुमार हुस्न का शाहकार, मधुबाला हुस्न की देवी, और नरगिस राज कपूर। कितनी खूबसूरत जोड़ियाँ थी। अब शाहरुख खान को देखें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हीरो का लफ्ज़ इस पर फिट आता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं आता ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुल्तान राय कहता हूँ कि सुल्तान राय भी किसी लिहाज से मरहूम हीरो नहीं लगते थे, ना एज, ना शक्ल, ना कद, ना काट। लेकिन नसीब क्या था कि उसके बगैर फिल्म बनती नहीं थी, उसके बगैर लोग देखने नहीं आते थे। अगर फिल्म में सुल्तान राय नहीं तो लोग सेटिंग देख के, कास्ट पढ़ के तो चले जाते थे। अगर सुल्तान राय की तस्वीर नजर आई तो उन्होंने फिल्म ज़रूर देखनी है। आप यकीन करें कि हीरोइन से ज़्यादा लोग सुल्तान राय के आशिक थे। तो इसी तरह उधर अगर आप देखें तो लोग हीरोइन से ज़्यादा शाहरुख खान के आशिक। ये तो है। लेकिन हीरो वो भी नहीं लगता। हीरोइन काजल भी उसमें यार पर पूरा नहीं था। ना वो लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ना वो लड़कों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखिए सामने सलमान खान है, खूबसूरत आदमी है, आमिर खान है, खूबसूरत आदमी है, और दूसरे लड़के हैं, रणबीर है, ऋतिक रोशन है, ये सारे खूबसूरत लड़के हैं। लेकिन नसीब और परफॉर्मेंस देखें वो उसके पास है। इसी तरह ये जो लड़की, इसके अलावा बड़ी खूबसूरत लड़कियां, लेकिन काजल है। ये तो है। इस जोड़ी ने तूफान मचा दी। 1993 से ये जोड़ी शुरू हुई और 2015 तक ये कायम रही।
अब ये अरसा बनता है 20-22 साल। अब 20-22 साल के दौरान इन्होंने शाहकार फिल्में दी। मतलब पहली फिल्म बाजीगर, फिर दूसरी फिल्म आई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यश राज चोपड़ा की फिल्म। अब ये BR चोपड़ा फैमिली, ये चोपड़ा फैमिली भी कमाल फैमिली है, एक तारीख है ये भी। यश राज ने सारी ज़िंदगी रोमांटिक फिल्में बनाई और सुपरहिट बनाई। उनका अब आदित्य चोपड़ा जो बेटा है, उसने पहली फिल्म डायरेक्ट की। उस फिल्म का नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और उस फिल्म ने जो तारीख लिखी, वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में शायद 100 साल मज़ीद लगे उस तारीख को तोड़ने के लिए। इसलिए कि वो 1995 में मेरे ख्याल में रिलीज़ हुई है। हाँ जी। आज 2025 से 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल से वो फिल्म चल रही। 30 साल से फिल्म चलती आ रही है आज तक। आज तक। क्या बात है। बॉम्बे में एक वो सिनेमा है, मराठा मंदिर उसका नाम है, बड़ा खूबसूरत सिनेमा है। अच्छा। उस सिनेमा में वो मुसलसल फिल्म चल रही। क्या बात है। अब होता ये है कि एक शो चलते हैं, जैसे शोले का भी एक शो चलता था, मसलन मॉर्निंग में चल दिया, कभी 3 बजे वाला चल गया। लेकिन आप देखें 30 साल से एक शो चलता है दिल वाले दुल्हनिया का, और उसमें ब्रेक नहीं आई। जबरदस्त, बड़ी बात है। $20 मिलियन से ज़्यादा वो पैसे कमा चुकी है। हिंदुस्तान की 3 ही फिल्में हैं जिनके बिजनेस को आज तक कोई फिल्म टच नहीं कर सकी। मुगल आज़म, शोले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आप देखें फिर ये पहली फिल्म आदित्य चोपड़ा की, वो भी तरसेगा कि इस फिल्म का रिकॉर्ड कैसे तोड़े। ठीक है। ये होता है कि वो, जैसे मैं कहता हूँ, जब अल्लाह किसी को देता है तो कैसे देता है, कि ये लड़की बड़ी मामूली शक्ल सूरत की, लेकिन लोगों ने इसकी जो चीज़ पसंद की, जो बेखुदी में, वो इसका एक नेचुरल अंदाज था बोलने का। होता है ना, लड़कियां बन के आती हैं, एक्टर एंटर होती हैं सीन के अंदर, इधर से एंट्री है नेचुरल अंदाज में, जैसे काम लाइफ में। और एक बेसाख्तगी थी उसमें। वो बेसाख्तगी ये थी कि वो मकालमा बोलते हुए ये नहीं लगता था कि ये मकालमा बोल रही है, ऐसे लगता था कि उसने बात करनी थी, बात कर दी। तो एक ये 2 चीज़ें लोगों को बहुत पसंद नहीं, ऊपर से उसकी आंखें और साथ उसकी भवें, ये चीज़ क्या प्लस पॉइंट हो गए। उस लड़की ने जो तारीख लिखी वो आपके सामने। उसके बाद फिर कुछ कुछ होता है आती है। हाँ, कुछ कुछ होता है। वो करण जौहर की पहली फिल्म थी। करण जौहर की पहली फिल्म थी, और वो भी देखे रिकॉर्ड उसने बिजनेस किया। फिर कभी खुशी कभी गम, फिर ओम शांति ओम, फिर माय नेम इज़ खान, फिर ये दिल लगी, और फिर मैं क्या फिल्में गिनवाऊं कि वो जैसे होता है ना, छाग 30 साल से राज कर रही है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर। आज भी लोग उसे लाइक करते हैं, और आज भी वो एक्टिव है। मतलब अब वो 50 के करीब है उसकी एज, लेकिन इस वक्त भी वो एक्टिव है, और समाजी काम भी करती है, खिदमत भी करती है, और फिल्म से भी मुतल्लिका है। और 1 साल में उसकी एवरेज इनकम जो है, मुझे 30 साल से वो 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपया सालाना है। 25 करोड़ जी, क्या बात है। हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के 1 अरब बनता है। तो ये है उसकी लाइफ का, यानी कि वो कहाँ से चली और कहाँ पहुँची। अब मैं आता हूँ उसकी बाकी लाइफ के हिस्से में। ये उसकी फिल्मी ज़िंदगी इतनी है, बड़ी सीधी सी ज़िंदगी है। बेखुदी से नाकामी हुई, बाजीगर से हिट हुई, और फिर एंड तक वो हिट रही, और उसकी फिल्में आज भी चल रही हैं, और आज भी तारीखी फिल्में, और जो फिल्में यादगार फिल्में हैं। मतलब ऐसी कोई फिल्म नहीं जैसे यार ये हिट फिल्म है, नहीं, वो हिट फिल्म है। तो क्यों हिट है, ये ख़ास बात है, और लोग उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अब एक लड़की आती है, हिट होती है बाजीगर से, फिर उसको फिल्म मिलती है, कुछ कुछ होता है, वो हिट हो जाती है। फिर वो दिल वाले दुल्हनिया मिलती है, वो भी हिट हो जाती है। फिर उसके बाद ओम शांति ओम पत्नी कौन सी फिल्म आती है। 1994 में होंडा राज फिल्म के सेट पर मुलाकात होती है इसकी अजय देवगन से। अच्छा, सही। अब देखें कि चूँकि अजीब बात है, यानी ये 2 लड़के, एक हीरोइन में काजोल और शाहरुख खान में, हीरो में शाहरुख खान। मैं भूल जाऊँ तो आपने मेरे से पूछना है कि इन दोनों में ख़ास बात क्या है। अभी मैं ये बात कर लूँ, ठीक है। तो होंडा राज के सेट पर मुलाकात होती है, और बकौल काजोल के कि जब अजय देवगन ने मुझे देखा और मैंने इसे देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये वो आदमी है जो मेरी ज़िंदगी में शायद ख़ास होगा।
इतनी सी सोच आई। उसके बाद 94 गुजर गया, 95 गुजर गया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो हो गया, फिर और फिल्में भी आई, 99 आ गया। 5 साल तक या 6 साल तक, अभी उसे 94 से 95 तक 6 साल बनते हैं। 6 साल इनकी रोमांस चलता रहा और 6 साल के बाद 24 फरवरी 1999 को इनकी शादी हो गई। वाह, क्या बात है। अब सोचने की बात यह है कि एक लड़की जो इतनी सुपरहिट हो, जिसका 30 साल से राज हो, तो उसके साथ तो हर हीरो को उसके पीछे होना चाहिए। सही बात है। उसको तो बेशुमार स्कैंडल होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसके पास भी चांस होता है, उसके भी हर एक के साथ होने चाहिए। और फिर जिस हीरो के साथ उसकी 20 साल जोड़ी सुपरहिट रही और तमाम जोड़ियों से आला जोड़ी साबित हुई, उस हीरो के साथ उसका एक अफेयर होना चाहिए, जैसे कि होता है। स्कैंडल भी बनते हैं, स्कैंडल भी बनते हैं। चलो अगर अफेयर ना भी चले तो स्कैंडल ज़रूर बनता हाँ है, जी, बनते हैं। डेट्स ज़रूर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन शाहरुख खान के साथ इसने आज तक डेट नहीं की, ना शाहरुख खान ने इसके साथ डेट की। और मज़ेदारी की बात यह है कि शाहरुख खान पूरे हिंदुस्तान का सुपरस्टार है। ये तो है। ठीक है, कितनी हीरोइन ने उसके साथ काम किया, किसी हीरोइन के साथ उसका स्कैंडल नहीं है। स्कैंडल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जबकि आप आमिर खान को देखें, सलमान खान को देख लें, बाकी हीरोज़ को देख लें, 3-3, 4-4 स्कैंडल, एक संजय एक, दत्त। 2-2 शादियां वगैरह वगैरह, जो कुछ भी होता है। लेकिन शाहरुख खान कभी किसी हीरोइन के करीब इस तरीके से नहीं गया, कभी उसने स्कैंडल बनने का मौका किसी को नहीं दिया, कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसका क्लिप बन जाए। और यही बात काजोल में, जो मैं आपसे कह रहा था ना, मैं आपको ख़ास बात बताऊंगा। हाँ। कि काजोल जैसी सुपर हीरोइन जिसके पीछे हर हीरोइन को आना चाहिए, हाँ। और हर हीरो को आता भी होगा, आता भी होगा। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में एक ही आदमी को पसंद किया, और वो आदमी एक नॉर्मल हीरो था, कोई सुपरस्टार नहीं था, फाइटर इंस्पेक्टर का बेटा था, नॉर्मल हीरो था। लेकिन मैं, चूँकि अजय देवगन को मैंने फिल्में देखी हैं, एक फ़िल्म मैंने देखी थी, उस फिल्म का नाम था खाकी। अच्छा। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन थे, 2 आदमी। अजय देवगन में उसे नेगेटिव रोल अदा किया था। आप कभी वो फिल्म नेट पे चला कर देखें। मैंने सिर्फ इसलिए देखी कि मुझे अजय देवगन पसंद था। मैं जब 88 में गया था तो वहाँ मुलाकात हुई, तो उस वक्त ये अभी आ रहा था, अभी वो नहीं था। इसका बाप जो था, इसको प्रमोट कर रहा था, उसके बाप से मेरी मुलाकात उसके दफ्तर में, एक छोटे से कमरे का दफ्तर था जिसमें बैठे थे। अच्छा। पता चला वो फाइटर इंस्पेक्टर और ये बेटा है। तो लेकिन इसने जिस तरीके से मुझे देखा, जिस तरीके से इसने मेरे साथ बात की, आप यकीन करें जैसे खींच नहीं लेता आदमी, यानी ऐसा आदमी जिसकी आंखें चीर दोनों बोलना शुरू कर देते। क्या बात। तो मैंने उस फिल्म को देखा, मैंने कहा देखो अमिताभ ने कैसे रोल किया और इसने कैसे किया। उसमें समीरा जी, ट्रेन में एक सीन है, अमिताभ बच्चन जो है वो सिपाही होता है, पुलिस का होता है, और ये उसको काबू कर लेता है, और अमिताभ बच्चन का जो मुलाजिम होता है उसके साथ, उसको अजय देवगन कहता है कि अपने साहब के मुंह पर थप्पड़ लगाओ। अच्छा। ये सिचुएशन भी मैंने पहली बार देखी। अब मैं स्टन होकर देखने लग गया कि अमिताभ बच्चन ने जो क्लोज दिया ना उसको, जब के मुलाजिम के थप्पड़ लगाओ, वो क्लोज भूलता नहीं मुझे। लेकिन उसके बाद जो अजय देवगन ने क्लोज दिया ना, फिर वो भी नहीं भूलता। क्या क्लोज क्या था उनका? क्या बताऊं कि उसने वो, जैसे आदमी देखता है ना कि तुम्हारे अंदर जितना भी वो अकड़ है या जितना भी तुम्हारा इख्तियार है, आज मैंने ज़ीरो कर दिया। होए होए होए। आज तुम्हारी जगह मैं खड़ा हूँ, आज वक्त मेरे साथ है। साइलेंट सीन था। उसके बाद फिर उसने दोबारा कहा कि लगाओ थप्पड़, और ज़ोर से लगाओ। समीरे जी, उसके बाद उस मुलाजिम ने थप्पड़ मारा है अमिताभ बच्चन को। उसके बाद टर्न आई अमिताभ बच्चन की, और अमिताभ बच्चन देखा है कैमरे में, उफ। उस दिन मैंने माना कि अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा एक्टर है। क्या बात। लेकिन उसके बाद जो इसका वो था, ओहो, जी आप फिल्म देखिए, आप बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि काजल के अंदर भी एक बहुत बड़ी फनकारा थी, अजय देवगन के अंदर भी बहुत बड़ा फनकार है। ये अलग बात है कि उसे वो रोल नहीं मिले, वो मौका नहीं मिला। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किस्मत किसी को कोई ऐसी फिल्म दिला देती, कहीं से कहीं पहुंच जाता आदमी। अब मैं मिसाल देता हूँ, फजल का दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फ़र्ज़ करो अगर इसमें अजय देवगन होता तो भी फिल्म सुपरहिट होती।
सही बात है। लेकिन जिसको इज्जत अल्लाह ने देनी होती है वो उसी को देते हैं। बहरहाल हम्म। अजय देवगन ने उसके अंदर की फनकारा को देखा और उसे भी यही लगा होगा कि यही वो लड़की है जो मेरी ज़िंदगी में आ सकती है। तो उसको भी यही लगा। 5-6 साल रोमांस चला। अजय देवगन अभी उसी बी क्लास सीट पर था, ए क्लास पे नहीं आया था, और ये प्लस ए में थी। और उस अरूज के दौर में इसने अजय देवगन के साथ शादी की। क्या बात। हैरान कर दिया सबको। लोग सोच रहे थे शाहरुख खान के साथ रोमांस होगा, फलां से सलमान होगा, खान के साथ होगा। सलमान खान के साथ होगा, किसके साथ उसने काम नहीं किया। मतलब लोगों के जो अंदाजे थे सारे गलत हो गए। सारे गलत साबित कर दिए। तो और ऐसे गलत हुए कि कमाल गलत हुए। और फिर उनका ये था कि ये शादी 1-2 साल बाद चलेगी, जैसे कि होता है फिर यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद उसकी फिल्में उसी तरह चलती रहीं शाहरुख खान के साथ और हिट होती रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और वो और ज़्यादा करीब आते रहे एक दूसरे के। लेकिन अजय देवगन और इसकी शादी में आज तक दरार नहीं आ सकी। ये मैं समझता हूँ कि दोनों, वो कहते हैं ना, एक मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि एक आदमी ने लिखा था किसी ने कि अगर 2 आदमियों के तल्लकात बहुत लंबे अरसे तक चल रहे हों और उनमें इख्तलाफ ना हुआ हो या कता तल्लकी ना हुई हो, तो आप यकीन करें उनमें एक बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से मतलब चलता है, रिश्ता चल रहा होता है। तो अब ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं दोनों में बहुत अच्छा कौन है। लेकिन मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि ये दोनों बहुत अच्छे। हाँ, शक्लों से भी पता चल जाता और है। यहाँ मैं अपने एक ऑडियंस से भी बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे एक ने पॉडकास्ट में, मेरी एक पॉडकास्ट सुनी हमारी, जी। और वो अहमदाबाद में होते हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नासिरदीप साहब, आप माशाल्लाह बहुत कुछ इल्म रखते हैं और बड़ी बातें सुनाते हैं और हमारे मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। लेकिन देखें, आपने कहा कि नया दौर में हीरोइन मद्दोबाला थी, हालांकि उसमें मद्दोबाला थी ही नहीं। फिर आपने पत्नी एक और बात की कि उसमें ये था और उसमें ये ऐसा था ही नहीं। ये 2-3 बातें उसने की। तो मैंने फिर उसको तो पर्सनली जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मुमकिन नहीं होता। तो मैं अपनी इस पॉडकास्ट के तमाम सामीन को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, हम इंसान हैं, हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं। हम जब किसी के बारे में यहाँ पॉडकास्ट करते हैं, उसके बारे में जितना हमारे पास हमने बुक्स में पढ़ा होता है और हमारे पास होता है, उसके बाद फिर मैं नेट से लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं गूगल से भी लेता हूँ। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे और आवाम भी परेशान हो जाएंगे कि गूगल भी झूठ बोल देता है बाज़ दफ़ा। मैंने अंजमन पे किया था यही प्रोग्राम, तो मैंने कहा था कि अहमदपुर शर्किया में पैदा हुई, अच्छा, और फलां सन में पैदा हुई। मुझे दूसरे दिन उसका फ़ोन आया कि नासिर साहब, मैं तो अहमदपुर शर्किया देखे ही नहीं, मैं मुल्तान में हूँ, मुल्तान में पैदा हुई और मेरी उम्र 5 साल आपने ज़्यादा बताइए, गूगल गलत कहता है, मेरा शनाख्ती कार्ड देख ले। एनी हाउ, तो प्यारे सामीन, मौजूद नाज़रीन, हम इन हीरोइन से जहाँ थोड़ा बहुत हमें शक होता है, हम इनको फ़ोन भी करते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे फ़ोन अटेंड नहीं होते। शायद ये अननोन फ़ोन नहीं हो तो फिर हम मैसेज भी करते हैं, फिर जब हम सवाल करते हैं, उसका जवाब मांगते हैं, तो ये जवाब नहीं देती, सॉरी कह के फ़ोन बंद कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा चारा नहीं रह जाता, हम फिर अपने अंदाज़े से कोई बात कर देते हैं। जैसे मैं अब ये कह रहा हूँ कि ये मेरा अंदाज़ा है कि ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है दोनों अच्छे ना हों, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ दोनों अच्छे हैं कि 99 में शादी हुई, आज 20-25 से 26 साल हो गए, और उसमें कितने ही तूफ़ान तहलका खेज़ कामयाबियाँ मिली इसको, काजल को, और अजय देवगन उस मकाम तक भी नहीं पहुंच सका। तो लोग सोचते हैं ना, जब दोनों इकट्ठे होते हैं कि यार काजल को तो शाहरुख खान को होना चाहिए, सलमान खान को होना चाहिए, फलां को, लेकिन उस लड़की में कभी कम्प्लेक्स मैंने देखा नहीं। वो आई थी कपिल शर्मा के शो में, मैंने वो शो देखा, ख़ास तौर से अजय देवगन भी आया और काजल भी थी, तो वो बड़े फ़ख्र से अजय देवगन के साथ। तो वहाँ कपिल शर्मा ने एक सवाल किया। अच्छा, सवाल उसने ये किया अजय देवगन से कि देखें, आप दोनों में लड़ाई तो होती होगी। हाँ। तो अक्सर मियाँ बीवी में हो जाती है, आप में लड़ाई होती है? हाँ। वो कहता है अक्सर नहीं, हमारी तो तकरीबन रोज़ ही हो जाती है। अच्छा, रोज़ होती है? हाँ। तो उसने कहा अच्छा, फिर मनाता कौन है और माफ़ी मांगने में पहल कौन करता है? हाँ। कहता हमेशा मैं ही करता हूँ। तो इस बात में मुझे बड़ा मज़ा आया कि देखें, ये वो एक बात है ना, कोई एक बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वैसे तो दुनिया की किसी भी बीवी ने जो ये भी मेरा ज़ाती आइडिया हो सकता है, सुनने वाले इख्तिलाफ़ करें, कि मैंने अभी तक ऐसी कोई बीवी किसी आदमी की नहीं देखी जिसने ये कहा हो कि फ़लाँ जब हम लड़ाई हुई तो मैं गलत थी। हाँ, कभी अपनी गलती नहीं, कभी उसने, मैंने नहीं देखा।
सही बात। और मैंने बड़े बड़े लोगों से सवाल ये किया, उनमें पॉलिटिशियन भी हैं, उनमें खिलाड़ी भी हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जब मैं मिलता हूँ तो ये मैं अक्सर सवाल करता हूँ अपनी नॉलेज के लिए हाँ, कि यार अब आपका भाभी के साथ बर्ताव कैसा है। तो कोई कहता है भाभी के साथ बर्ताव कैसा, ये ना पूछो, ये पूछो मेरे साथ बर्ताव कैसा है। वो फिर मैंने एक मकालमा लिखा था हम्म, कि औरत के सामने, अपनी बीवी के सामने हर कोई झुका है, हम्म, ख्वाब वो मुगल आजम हो, ख्वाब वो सिकंदर आजम हो। हम्म, मतलब हिटलर जैसा आदमी भी अपनी महबूब के सामने कामता था। हाँ, तो बात ये है कि उसका ये कहना, यही वो बर्दाश्त है जो मियाँ बीवी के रिश्ते को हमेशा कायम रखती है कि आप दूसरे की अगर ज्यादती भी है तो उसको इग्नोर करना सीखें, और अगर आप हक पर भी हैं तो भी आप अपने सरेंडर कर लें, तो क्या जाता क्या है। आपने कौन सा किसी गैर के सामने सरेंडर करना है, कौन सा किसी ने आपको ताना देना है। ये तो आपके बेडरूम की बात है, आपके घर सही की बात बात है, है, जो सही आपके घर तक रहेगी। और अगर आप दोनों प्यार मोहब्बत से बाहर निकलेंगे तो आपके चेहरे भी हशाश बशाश होंगे और आप वक्त से पहले बूढ़े भी नहीं होंगे, सब कुछ ठीक होगा। एनी हाउ, ये इसकी एक ही इसकी शादी है, एक ही इसकी लव है और एक ही इसकी डेट है। लेकिन आपको पता ना, फिर प्रेस वाले और अवाम और एक्टर और साथी, वो कुरेदना तो हमेशा उनकी आदत होती है। बिल्कुल। उसे पंजाबी च हम कहते हैं निन्नू लेना, यानी चस्के लेना। तो वो चस्के लेने के लिए उन पर अक्सर फिर सवाल होते थे। अच्छा। तो काजल से सवाल हुआ कि ये बात ये है कि आपने इतना अरसा शाहरुख खान के साथ काम किया, तो आपने कभी डेट नहीं किया उनको। नहीं किया उनको। तो उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, उसने कहा बात यह है कि सच्ची बात तो ये है कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं और मैं जानती भी नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उस शख्स के साथ मेरा ताल्लुक ऐसा है कि जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारी दोस्ती है और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर उसने सवाल किया, आप मैसेज करती हैं उनको? तो उसने कहा नहीं, मैंने कभी मैसेज नहीं किया अच्छा, इतनी अच्छी दोस्ती होने के और बावजूद भी ना ही मैसेज नहीं उसने कभी मैसेज किया है। कहती अजीब लेकिन बात एक है। मुझे यकीन है कि अगर मैं रात के 3 बजे भी फ़ोन करूँगी ना, तो वो मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएगा। हम्म, और यही बात है, अगर उसका फ़ोन आएगा 3 बजे या 4 बजे, मैं भी फ़ोन ज़रूर उठाऊँगी। अब देखें, इसको अब साफ ज़ाहिर है प्रेस वाले या फ़िल्म वाले वो नहीं मानते होंगे, ये बन के बोल रहे हैं, इनके ज़रूर कोई चक्कर होगा, ऐसे होगा, वो होगा। फिर तंग आकर वो शाहरुख खान के पीछे पड़ गए। अच्छा। उससे फिर सवाल हुआ कि बात ये है कि जो काजल है वो आपने कभी उसको डेट नहीं किया, वो किया है। तो उसने भी जवाब दिया, उसने कहा बात ये है कि काजल जब मेरे पास होती है ना तो मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ और इसकी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। अच्छा, मज़ेदारी की बात है, दोनों की कभी लड़ाई भी नहीं हुई। वाह यार, क्या बात है। ठीक है, ये होता है ना कि सेट के पर देर से आना या फलां किसी वजह से भी बहस हो जाती है। थोड़ा सा बड़ा कभी नहीं हुई। हम्म, दोनों में ना लड़ाई हुई, ना मैसेज बाजी हुई, ना टेलीफोन बाजी हुई, ना डेट बाजी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और वक्त गुजार दिया उसने, जिसका का नाम था काजल। और शाहरुख खान की लाइफ भी देखें, 6 साल इनका रोमांस चला और शादी, 6 साल ही रोमांस चला गौरी के साथ। गोरी के साथ शाहरुख खान का। और वो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उसने शादी कर। हम्म, इनके 2 बच्चे हैं, नैसा एक लड़की और यग देवगन बेटा है इसके काजल के, उनके 3 बच्चे। इब्राहिम नाम रखा उसने आखिरी बच्चे, तीसरा जो बच्चा हुआ है। तो गोरी जो है, उससे जो शाहरुख खान की मोहब्बत है वो ऐसी मिसाली लगती है। आप देखें, उसने तो ट्रेड में आने से पहले कर दी, उसकी शादी को तो 40-50 साल तकरीबन हो गए होंगे। तो इतनी लंबी शादी में शाहरुख खान ने आज तक किसी लड़की के साथ ना डेट मारी, ना कोई गलत हरकत की। और ये गोरी का प्यार की कशिश है या ये शाहरुख खान की शराफत है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फिर मैं अपना तजिया बयान करता हूँ। हाँ जी, ज़रूर करें। वो ये है कि शाहरुख खान के अंदर एक क्वालिटी जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि वो एहसास बहुत रखता है। जिस शख्स का एहसास ज़िंदा होता है ना, वो शख्स ज़्यादती नहीं करता किसी से। उसको ये पता है कि जब मैं कुछ नहीं था तो गोरी ने मेरे से प्यार किया। वो शाहरुख खान नहीं था, वो एक आम लड़का सा था और प्यार करता था उससे। और फिर वो एक टीवी के ड्रामे में आया, सोल्जर में, वहाँ और बड़ा अच्छा लगा लोगों को। फिर वहाँ से उन्होंने फिल्म में लिया, तो कुछ भी नहीं था, तो उस गोरी ने उससे शादी कर ली। शाहरुख खान बना शादी के बाद, हाँ, लग जागी उनकी। शोहरत मिली शादी के बाद, नाम मिला शादी के बाद, हम्म, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ शादी के बाद।
तो अब जब वो किसी दूसरी लड़की की तरफ देखता होगा तो वही जो मैं कहता हूँ ना एहसास, उस एहसास का दूसरा नाम है ज़मीर। तो उसको ये बताता होगा यार जब मैं कुछ नहीं था तो ये थी मेरे साथ, हम्म, आज मैं बहुत खुश हो गया तो आज मैं इसे छोड़ दूँ, आज मैं इसे इग्नोर कर दूँ। नो नो नो, ये इट्स वेरी बैड, नहीं किया उसने। तो अजय देवगन और इसको देखें तो दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है, उस जोड़ी में शाहरुख खान की जोड़ी में मर्द आगे है औरत पीछे है, हाँ, ठीक है। इस जोड़ी में औरत आगे और मर्द पीछे है। औरत हावी है ज्यादा। हावी से मर्द कामयाबी में ले लें, कमाई ले लें, शोहरत ले लें, नाम रुतबा नाम रुतबा, वो इसके पास ज़्यादा है जिसका नाम काजोल है। काजल। अजय देव का के पास वो मकाम नहीं है, लेकिन उसका मकाम काजल की नज़र में बहुत बड़ा है। जिस तरह के शाहरुख का मकाम, जो शाहरुख का है, उसकी नज़र में गोरी का मकाम जो है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। अब हालांकि गोरी हिंदू लड़की है जिससे उसने शादी की है, उनके घर में एक तरफ मस्जिद भी है बनी, छोटी सी मुसल्ला भी है और मंदिर भी है। खैर ये उनका पर्सनल मामला है। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन बात यह है कि निभाना, वो कहते हैं लगाना आसान है, निभाना मुश्किल है। तो जिस तरीके से शाहरुख खान ने निभाया और जिस तरीके से अजय देवगन और ये निभा रहे हैं, अल्लाह करे इनकी जोड़ी इसी तरह सलामत रहे। आमीन आमीन। शाहरुख खान की और इसकी सिर्फ एक बात पर बहस हुई। किस बात पर? काजोल और शाहरुख खान की? हाँ जी, बहस कह लें, उसको प्यार का झगड़ा कह लें, मशवरा कह लें, समझाना कह लें। काजल ने एक स्टेज पर फैसला किया कि मैं इंडस्ट्री छोड़ देती, मैंने जो करना था कर लिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, ये है वो है। जब उसने शाहरुख खान को ये बताया तो उसने कहा नहीं, इंडस्ट्री तुम नहीं छोड़ो, तुम काम करो, बल्कि तुम अब एक्टिंग सीखो। अच्छा, उनको का एक्टिंग सीखो। हाँ, कि अब तुम एक्टिंग सीखो। वो बड़ी हैरान हुई। अब देखें, इतनी सुपरहिट फिल्में देने के बाद मतलब, और इतना सुपरस्टार लड़की मुझे को कह एक रहे हैं आदमी acting कह रहा है कि तुम एक्टिंग सीखो, तो थोड़ा सा उसके दिल में गया कि ये अपने आप को बड़ा एक्टर समझता है इसलिए शायद। तो उसने आगे से उसकी तशरीह की। उसने कहा देखें, इंसान सब कुछ अपने अंदर से नहीं निकाल सकता, उसको सीखना पड़ता है। मैंने भी सीखा है, तुम भी सीखो, एक्टिंग की टेक्निक को सीखो, ये बाकायदा साइंस है। तो कहती है कि मेरी बात कुछ समझ में आई और फिर मैंने वाकई फिर वो सीखा। ये इनका इतना सा एक इख्तलाफ कह लें या वो कह लें, इस उसका बहस और इसका मशवरा मान लिया, वरना उनकी लाइफ बहुत अच्छी और आज भी वो उसी तरीके से अच्छे दोस्त हैं। झगड़ा इसका सिर्फ हुआ, जो सीरियस झगड़ा हुआ वो हुआ करण जौहर के साथ। अच्छा, किस बात पे? वो इस बात पे कि उसने, उसको पहली फिल्म मिली तो साहबजारी ये उसका वाकफ भी था, दोस्त भी था, एक दूसरे के बड़े अच्छे तल्लुकात भी थे। कुछ कुछ होता उसने फिल्म शुरू की। अब कुछ कुछ होता में दो करैक्टर थे लड़कियों के, तो कहानी सुनाई जाती है वहाँ हर एक को, ये आप सुने ये सुने। अब मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि रानी मुखर्जी इसकी कज़न है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। उसने रानी मुखर्जी को साइन कर लिया एक रोल के लिए और फिर इसके पास ऐसे कहा कि तुम ये रोल करोगी। अब चूँकि करण जौहर का भी अपने एक मकाम है, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था, ये भी एक सुपरस्टार बन चुकी थी, तो ये लड़ पड़ी। इसने कहा जो रोल आपने रानी को दिया है मैं ये रोल करूँ। अच्छा, तो वो नहीं माने? उसने कहा नहीं, आप, मैं जैसे जैसे कह दिया ना, मैं ठीक कह रहा हूँ, रानी ही करेगी, आप वो दूसरा रोल करेंगी। ये डट गई, इसने कहा नहीं मैं करूँगी। इस बात से बहस हुई तो उसने से शट अप कहा। ओह माय गॉड, शट अप। और पूरे सेट पर कहा। कहती है उसने मुझे शट अप कहा, इसके बावजूद मैं पौना घंटा उसके साथ लड़ती रही और बहस करती रही कि मैंने वो रोल करना। लेकिन उसने कहा नहीं, तुम वो रोल नहीं करोगे, तुम तो यही रोल करोगी। खैर फिर इसने वही रोल किया और अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी। वो फिल्म भी सुपरहिट हुई जिसका नाम है कुछ कुछ होता है। हाँ जी। ये इसका वाहिद झगड़ा था जो हुआ इसके साथ, करण जौहर के साथ। ठीक है। अब आते हैं, मैं एक आपको और एक बड़ी मज़ेदारी की बात बताता हूँ इस फिल्म में कि तारीख जब लिखी जाएगी ना फिल्म की किसी भी हिसाब से, तो उस तारीख में जो काजल है सबसे ज़्यादा जिक्र इसका होगा और शाहरुख का। ये एक ऐसी जोड़ी है सबसे ज़्यादा जिक्र होगा। क्यों होगा मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। ये प्रेस वालों ने भी मानी जो बात मैं करने लगा हूँ, और मैं तो खैर पहले ही उसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि आप यकीन करें उसने लड़की के हुस्न की तारीफ बदल दी। क्या कहा मैंने?
काजोल ने लड़कियों के हुस्न की तारीफ बदल दी। तारीख नहीं, तारीफ बदल दी। तारीफ बदल अब लड़कियों के हुस्न की तारीफ क्या होती है? हाँ। क्या नाक है, क्या होंठ है, क्या गाल है, क्या बाल है, क्या कद है, क्या रंग है, क्या रूप है। ना कद है, ना रंग है, ना रूप है, काली कलोटी सी लड़की, ना कोई ऐसा, ना होंठ ऐसे, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि गजाली आंखें और गिटार जैसी वो भवें, बस। इसने एक फिल्म की, ये दिल लगी, याशराज फिल्म बैनर की वो फिल्म थी। उस फिल्म में इसने रोल अदा किया एक लड़की का। आप यकीन करें कि लोगों को ऐसा लगा कि लड़की का जो हुस्न है वो होना ही ऐसा चाहिए जैसे काजोल के पास। वो अखबार वाले ने लिखा कि वो ओस पड़ोस से निकलकर ऊंचे अमानों में चली गई, जिसका नाम काजोल है। ये उसकी जिंदगी, आप देखें ना, ये कोई मामूली बात है कि आप हुस्न का मेयार ही बदल दें कि एक काली कलोटी सी, कोई जो खास वो बात नहीं है, और फिर शादीशुदा भी है। लोगों ने से कहा अरूज के दौर में आप शादी कर रही हैं तो लोगों के अंदर क्रेज़ आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसका एतमाद देखें। उसने कहा नहीं, क्यों ख़त्म होगा, मैं काजल, अवाम की काजल हूँ, वो देवगन की बीवी हूँ, नहीं ख़त्म हुआ। 99 को छोड़े फिर 2015 तक सुपर हिट रही, वो क्रेज़ नहीं ख़त्म हुआ पब्लिक का। ये उसका कॉन्फिडेंस है। और उसने ज़िंदगी में जो भी फैसले किए, उससे अखबार वाले पूछा था कि आपने ज़िंदगी में हर बात अपनी मर्ज़ी से की, हर काम अपनी मर्ज़ी से किया, फैसला अपनी मर्ज़ी से किया, कभी पछतावा भी हुआ? कहती नहीं, मैं किसी फैसले पर पछतावा नहीं करती। जब शादी करने लगी तो इसके बाप के साथ झगड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, इसके बाप ने कहा नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं शादी करने की। बस उस वक्त होगी तकरीबन 24 साल की इसकी उम्र होगी या 25 साल की होगी। अच्छा। लेकिन ये डट गई। इसने कहा अबू मैं अब समझती हूँ कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। किसी ने साथ नहीं दिया, बाप नाराज़ होकर चला गया। जो इसकी माँ तनोजा थी उसने साथ दिया। तो ये अपनी माँ की बड़ी मोतरफ़ है, कहती मेरी माँ ने हर कदम पर मेरे साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। खैर माँ बेटे के साथ, हर माँ अपनी बेटी के साथ खड़ी होती है, वो खड़ी रही और इसने शादी कर ली। और एक हफ़्ते बाद फिर इसके वालिद साहब आए तो उन्होंने रज़ामंदी तो ज़ाहिर कर दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बेटा अभी तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें अभी काम करना चाहिए। ये वो बात वही थी। नाराज़गी की वजह क्या थी कि तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका अपना एतमाद था कि मेरा कैरियर ख़त्म नहीं हो सकता, लिहाजा इसको आप बगावत कह लें, इसको अपना फ़ैसला कह लें, ख़ुद एतमादी कह लें। उसने अजय देवगन का इंतखाब किया। और बाप को ये भी इख्तलाफ था कि भाई चलो अगर शादी करनी है तो फिर शाहरुख खान से करो या इस किसी हीरो से करो, एक ऐसे हीरो से कर रही हो जो हीरो की फहरिस्त में बी क्लास आर्टिस्टों में आता है। अच्छा। तो हालांकि परफॉर्मेंस के लिहाज से वो ए क्लास आदमी है, ये मैं आपको बता। हाँ, ये तो है। तो लेकिन इसने नहीं मानी, इसने शादी कर ली। ये थी काजोल, ये थी उसकी लाइफ। और फिल्म इंडस्ट्री में इतनी मोहतात, इतनी साफ ज़िंदगी गुजारने वाली मेरे हिसाब से ये पहली लड़की है जिसके ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं दे सकते कि फ़लाँ के साथ डेट मारी, फ़लाँ के साथ ये हुआ, वहाँ ब्रेकअप हुआ, फिर इधर हो गई, फिर उधर हो गई। नॉट एट ऑल, कोई डेट नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही डेट है, एक ही शौहर है और कोई ब्रेकअप नहीं। ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही है और किसी फ़ैसले पर उसको पछतावा नहीं, ना खा वो शादी का हो, खा वो फिल्म में काम करने का हो, खा वो तालीम छोड़ने का हो, किसी चीज़ का उसको पछतावा नहीं। और वो आज अपने ख़ानदान की जितनी वो पनीरी है जिसमें सारी आर्टिस्ट हैं, आप यकीन करें वो सबसे टॉप पर खड़ी है। तो मेरे प्यारे सामीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, काजल की ज़िंदगी से आप इतना ही सीखें कि सोच पॉजिटिव रखें, तवक्कल अल्लाह पर रखें, फ़ैसला वो करें जो आपका दिल करता है और उस पर फिर डट जाएं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।